हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर तुमने ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने कुछ महीने पहले एक वेबसाइट बनाई थी जिसमें हम लोग नाम डाल के शफल कर सकते हैं, और वो वेबसाइट मैं इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ अपने गिवअवे में। तो आई डिसाइडेड कि उसमें व्हील डालते हैं ताकि उसमें अच्छे से हम लोग नाम डाल के उसमें ऐसे स्पिन कर सकें और ये सारी चीज़ें हों। तो वो मैंने फिनिश कर दिया है। तो ये वो वेबसाइट, और इसको मैं छोटा करके भी दिखा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव है, इट वर्क्स ओके। तो इसको हम लोग फुल स्क्रीन में मैं इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम डाल दिए, नूब नंबर 1 2 3 4 जैसे पहले नाम डालते थे वैसे ही डाल सकते हैं। तुम ऐसे कॉमा से सेपरेट कर सकते हो या नेक्स्ट लाइन करके, फिर जब तुम शिफ्ट एंटर करोगे या फिर प्लस पे करोगे तो वो नाम भी आ जाएंगे, यहाँ से तुम हटा सकते हो। दैट्स प्रेटी मच इट। और अभी तक हम लोग का जो था ऑप्शन वो सिर्फ स्टार्ट वाला था। यहाँ पे बड़ा सा बटन था स्टार्ट, इसको क्लिक करने पे ये सफल वाला खुलता था, हम यहाँ पे सफल कर देते। लेकिन अब व्हील वाला फीचर डाल दिया, व्हील वाला फीचर दिख नहीं रहा। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हील वाला फीचर। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे व्हील पे, और ये हम लोग का यहाँ पे मेन ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे ऊपर हम लोग पहले देखें तो यहाँ पे पहले एक इमोजी है, जो इमोजी यहाँ पर भी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैसे तुम यहाँ देख रहे होगे कि जब तक तुम यहाँ पे स्पिन नहीं करते हो ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक एनिमेशन है, ठीक है, एनिमेशन है। ये एक्चुअल में स्पिन जो होगा वो उसी पोजीशन से स्टार्ट होगा जो वो डिफ़ॉल्ट पे है, विच इज़ नूब नंबर 1 से ही वो होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा और अपनी अपनी जगह पे सबके नाम आ जाएंगे, और फिर होगा हम लोग यहाँ पे स्पिन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सबके नाम लिख के आते हैं, जो जो नाम है। और यहाँ पे जैसे चोजन में आ गया है नूब नंबर 5, तो इसको हम लोग रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। और तुमने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पे कोई सिलेक्ट होता है तो यहाँ कन्फेटी और लाइक पार्टी इफेक्ट आता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एरो है इसका तुम लोग इमोजी हम लोग क्लिक कर चेंज कर सकते हैं। आई डोंट नो क्यों इमोजी है, बट आई गेस अच्छा लगता है। इमोजी, रैंडम इमोजी आते हैं इसमें। और जो ये एरो है ये थोड़ा मूव भी करता है, ओके, लाइक यू नो इट्स लाइक एरो, ठीक है, वो ऐसे 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 होता रहता है। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से अबाउट दिस, बट इट लुक्स कूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे जो हम लोग का ये जो सेकंड ऑप्शन है इस पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी जितने भी नाम यहाँ पे हैं तो वो सारे नाम यहाँ पे होंगे। अब इसमें अगर हम लोग कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कॉमा करके भी यहाँ पे लिखेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर तुमको बीच में ही कुछ चेंजमेंट करना है तो कर सकते हो, तुम्हें वापस से होम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे इसको अलग एक बटन में डाला हुआ हूँ क्योंकि वो थोड़ा अनोइंग लगता है कि अगर साइड में नाम लिखा रहे या यहाँ पे रहे। मैं एकदम अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ जो भी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा है, कि अगर वो ये वेबसाइट यूज़ कर रहा है तो सिर्फ यही एक सेम चीज़ दिखे, एकदम क्लीन यूआई है, ओके। तो मैं नहीं चाहता कुछ ऐसे साइड में कुछ यहाँ दिखे, नीचे दिखे, कुछ भी, ओके। तो अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं तो ऐसे यहाँ पे स्पिन करो। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि जब हम लोग स्पिन करते हैं तो बीच में इमोजी चेंज होते हैं, तो ये सबको भी तुम पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर हम लोग सेटिंग में जाएं तो सबसे पहले तो मैंडेटरी है कि स्पिन टाइमर क्या है, कि जो हम लोग का स्पिन हो रहा है ये कब तक होगा। अगर 1 सेकंड कर देंगे तो वो 1 सेकंड के लिए ही होगा, ओके। अगर हम लोग 10 सेकंड 6 सेकंड के लिए कर देंगे तो 6 सेकंड के लिए, और हम स्पिन होगा फिर धीरे 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 रुक जाएगा, एकदम क्लीन एनिमेशन। स्लाइस कलर जो है, जो अगर हम लोग को कोई और कलर रखना है, जैसे मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ ग्रीन, यहाँ पे रखना चाहता हूँ वाइट, तो वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुमको अब तुम देखो कि यहाँ पे वाइट हो गया, यहाँ पे नाम ही नहीं दिख रहा है उसका, तो तुम यहाँ पे इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको कर दो ब्लू, आई डोंट नो व्हाई, तो यहाँ पे ऐसे। तो ये सारी चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। अगर तुमने गलती से चेंज कर दिया है और तुमको डिफ़ॉल्ट पे करना है तो तुम यहाँ पे क्लिक करोगे और डिफ़ॉल्ट कलर्स हो जाएंगे, ठीक है।
लेकिन मैंने 3 टेम्पलेट अभी के लिए, सिर्फ 3 टेम्पलेट मैंने यहाँ पे बना के रखी हैं। तो फर्स्ट पे तुम क्लिक करोगे तो ये वाली टेम्पलेट लग जाएगी, लाइक ये कलर पैलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। 2 पे क्लिक करोगे तो ये वाले अप्लाई हो जाएगा, और थर्ड वाले पे ये पर्पल वाला है, ठीक है। तो मैं यही रखता हूँ, ये मुझे पसंद है। अब उसके नीचे मैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। साउंड को ऑफ कर दोगे, फिर स्पिन करोगे तो कुछ आवाज़ नहीं आएगी, ऑन कर दोगे तो आने लगेगी, एज सिंपल एज दैट। और अब आ रही है, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑटो रिमूव वाला भी फीचर है, जैसे कि यहाँ पे जो पॉपअप आता है ना, बड़ा अनोइंग लगता है किसी किसी लोगों को कि उनको बार बार रिमूव करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। तो अगर तुम इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली बंदा हट जाएगा। अब ये नूब नंबर 3 है, हट गया, होगी हट गया। अब वापस से करेंगे तो फिर अब देखते हैं कौन हटेगा। अब मैं ही हटेगा, ओके नेवर माइंड, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्पिन विजुअल है, इस ये 3 ऑप्शन है। अगर तुम टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब स्पिन करोगे तो यहाँ पे लिख के आएगा स्पिनिंग, ठीक है, यहाँ पे स्पिनिंग लिख के आएगा। अगर तुमने यहाँ पे इमोजी पे क्लिक कर दिया तो अब यहाँ पे इमोजीज बन के आएंगे, ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें, ठीक है। और सबसे स्पेशल, अगर तुमने किया तो यहाँ पे आएगा ओ ई आ ई वाली कैट, ठीक है। अब स्पिन करेंगे तो यहाँ पे गोल गोल घूमती है। और ठीक है, तो ये मैंने ऐसे फन के लिए डाल दिया, मुझे मज़ा आ रही थी मुझको ये सब करने में, तो आई वाज लाइक ठीक है डाल देते। ABSD ने भी कहा था डालने को, तो मैंने डाल दिया ये। तो इट लुक्स नाइस, इट लुक्स नाइस, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसको वापस इमोजी कर देते हैं। और जो चूज़ मोड का ऑप्शन है वो भी एकदम एक्सप्लेनेटरी है। अगर तुम रैंडम विनर पे कर दोगे तो अभी तो ऑब्वियसली जो ही सिलेक्ट था वही जीत गया। इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं ताकि अभी कोई सिलेक्ट ना हो। और हम लोग रैंडम मोड पे जैसे ही स्विच करेंगे तो यहाँ भी देखो लिख के आ जाता है कि अब ऑटो रिमूव वाला फंक्शन लाइक नहीं तुम इनेबल डिसेबल कर सकते हो, क्योंकि रैंडम विनर इज़ एक्टिवेटेड। अब जो भी बंदा यहाँ पे आएगा वो डायरेक्टली जीत जाएगा। और जो ये विनर वाला पेज है इसमें भी मैंने कन्फेटी लाइक उसको लूप कर दिया है ताकि वो कन्फेटी इफेक्ट आता रहे कुछ सेकंड्स के बाद, ठीक है। तो यही वेबसाइट है। अब तुम यहाँ पर होम पे जाओगे, फिर से अपना नाम डालो, व्हील पे सिलेक्ट करोगे, शफल पे सिलेक्ट करो। शफल को भी मैंने थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है, लाइक इसमें भी अगर कोई भी बंदा यहाँ पे है, यहाँ पे उसका नाम आएगा तो यहाँ भी कन्फेटी इफेक्ट आएगा, और यहाँ भी तुम साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज़ इट, यही था इस वीडियो के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर तुमको कोड बेस समझना है कि इसका कोड कैसे काम करता है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दूं कि कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या बनाया है, तो वीडियो को देखते रहो। वरना थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले ही मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको तुम देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे मैंने बनाया है। तो हम लोग डायरेक्ट व्हील वाले ऑप्शन में जाएंगे, और जो व्हील वाला है उससे हम लोग स्लैश स्पिन में रीडायरेक्ट हो जाते हैं। और रीडायरेक्ट होने के बाद ये वाला पेज खुलता है। तो इस वाले पेज में ही हम लोग ने पूरी कोडिंग करी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग ने बनाया है एक कैनवस, ठीक है। हम लोग ने कैनवस बनाया है और उसका हम लोग ने रेफरेंस दे रखा है यहाँ पे, और उस कैनवस पे ही हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम लोग ने एक फंक्शन बना रखा है ड्रॉ व्हील का, जो कि कॉल बैक पे हम लोग ने यहाँ पे लगा रखा है। और जो हम लोग का अभी कैनवस है ये, उसका हम लोग ने रेफरेंस पास करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे बता रखा है कि ये 2D है, और हम लोग को DPR जो डिस्प्ले पिक्सल रेशियो है, जो विंडो का डिवाइस पिक्सल रेशियो होता है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि होता ये है कि अगर हम लोग इसको छोटा कर देंगे तो ये थोड़ा ब्लरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग वो नहीं चाहते कि ये लाइक हम लोग जैसे ही इसको ऐसे छोटा अगर करें, जैसे ही हम लोग छोटा करेंगे तो ये सब ब्लर हो जाता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा हो गया। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे DPR का इस्तेमाल किया है।
और यहाँ से हम लोग जो रेडियस है, जो हम लोग का सेंटर एक्स है या सेंटर वाई, ये सारी चीज़ें जो हम लोग को एक कैनवस लाइक सर्कल बनाने के लिए चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है। और जो कैनवस साइज़ है, कैनवस साइज़ हम लोग का इन्फ्लुएंस होता है हम लोग की विंडो की स्क्रीन की, ठीक है। जैसा जितना हम लोग का स्क्रीन, जो हम लोग का हाइट और विड्थ है, उसके बेसिस पे जो हम लोग का न्यू साइज़ है वो हम लोग का चेंज होता रहता है। और वही न्यू साइज़ हम लोग का सेट कैनवस में सेट हो जाता है यूज स्टेट की मदद से। और वही जो कैनवस का साइज़ है उसके बेसिस पे ही हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो जो हम लोग का हाइट और विड्थ है यहाँ पे, उसके बेसिस पे ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें सेट कर देते हैं, कैनवस का वेट, ये वो, स्केल, और जितना भी हम लोग का जो स्लाइसेस जितनी होनी है वो उतनी ही होनी है जितने अभी नेम्स की लेंथ है। जैसे यहाँ पे अगर 3 है तो 3 स्लाइसेस होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई है। आई वोंट डिनाई, नहीं आती भाई मुझको मैथ्स इतनी, तो या आई गूगल्ड इट अप टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस, और गूगल से काफ़ी हेल्प ली है ये जितनी भी मैथ वाली चीज़ें हैं। बढ़िया। कलर का मैं बता सकता हूँ कि 3 हम लोग के जो कलर हैं और कलर का इंडेक्स है, तो उसके बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे कलर मैपिंग करी है। अगर जैसे यहाँ पे सिर्फ 3 ही कलर हैं, राइट, तो अगर यहाँ पे ऑड नंबर कोई होता है तो रिपीट कर देता था। जैसे यहाँ पे अगर ऑरेंज है तो उसके पहले वाला स्लाइस भी ऑरेंज हो जाता था, तो वो ना हो, वो डिफरेंट कलर का हो। उसके वजह से हम लोग ने यहाँ पे इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया है। और हम लोग ने मॉडलों वगैरह से देखा है कि नेक्स्ट वाला अगर कलर जो है वो अगर सेम हो तो वो वापस वही कलर यूज़ ना करे। तो इसी से हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का फिल स्टाइल है वो कलर हो जाता है, और जो हम उसको फिर हम लोग बिगिन पैथ करते हैं। और जो हम लोग ने कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं, जितना हम लोग ने लाइक हम लोग का कैनवस साइज़ होता है उसके बेसिस पे हम लोग एक आर्क बनाते हैं। फिर उसको हम लोग क्लोज, आर्क मतलब ऐसे बन जाता है, और फिर उसको क्लोज़ करेंगे, फिर उसको फिल करते हैं। फिल करने के लिए यहाँ पे हम लोग ने ट्रांसपेरेंट किया है, क्योंकि अगर हम लोग वाइट लिख देंगे यहाँ पे तो यहाँ पे लाइन बन जाती है वाइट कलर की, ठीक है। तो लाइक वाइट कलर की लाइन बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब हम लोग ऐसे स्पिन करते हैं ना तो कभी कभी होता है वो लाइन पे ही रुक जाता है। तो एक्चुअली लाइक कोडिंग में वो तो सही कैलकुलेट होता है, लेकिन विजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इधर हुआ है कि इधर हुआ है। तो उसको ट्रांसपेरेंट करने से बीच में कुछ लाइन नहीं बन के आती है यहाँ पे वाइट कलर की, तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसको हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। और जो हम लोग का टेक्स्ट साइज़ है यहाँ पे, कि जितने ज़्यादा बंदे होंगे उतना छोटा टेक्स्ट होता जाएगा, और जितने कम बंदे होंगे उतना टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइक कोई 100 बंदे किसी ने ऐड कर दिया तो उसके हिसाब से ही टेक्स्ट हो जाना चाहिए, ऐसा करा था, ठीक है। और इनिशियली मैंने यहाँ पे एक लाइक ड्रॉ किया था एरो, ये तो मैंने कस्टम लाइक फ़ोटोशॉप पे बनाया है, लेकिन पहले एक बहुत ही नल्ला सा एरो था, तो वो टेस्टिंग के बेसिस पे मैं उसको यूज़ कर रहा था कि लाइक जो नाम सामने आ रहा है, जो जिस स्लाइस पे ये एरो रुक रही है वो करेक्ट नाम है कि नहीं, तो उसको लाइक डीबग करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पे था, तो अभी तो नहीं ज़रूरत है उसकी, तो यहाँ पे कमेंट कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो ये कॉल बैक है, राइट, तो कॉल बैक ये तुरंत अपडेट होगा जैसे ही ये सारी चीज़ों में से कुछ भी चेंज होगा, ठीक है। तो अगर मैंने कलर यहाँ पे चेंज किया तो वापस से वो सर्कल बनाएगा और फिर उसको अपडेट कर देगा जो जो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। और ये जो मेन फीचर है ये आई गेस मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मैंने आधी चीज़ें गूगल करी है और आधी चीज़ें समझी हैं कि कैसे होती हैं, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारी मैथ्स इंक्लूडेड है। तो जैसे ही हम लोग शफ़ल पे क्लिक करते हैं तो जो सेट आइडल है वो फॉल्स हो जाता है। सेट आइडल का मतलब है कि जो अभी ये मूव कर रहा है ये फॉल्स हो जाएगा, और जो चूजिंग है वो ट्रू हो जाएगा, जिससे ये जो स्पिन बटन है डिसेबल हो जाती है। सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। फिर स्लाइस एंगल हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग स्पिन करते हैं तो जितने नाम हैं, ये तो हम लोग ड्रॉ करने पे भी स्लाइस कर रहे थे, लेकिन जैसे स्पिन करते हैं सबके नाम के थ्रू ये एंगल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे कि 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए अलग अलग एंगल सेट हो गया है कि हाँ इस एंगल में ये नाम है, इस एंगल में ये नाम है, इस एंगल में ये नाम है, तो वो रोटेट करते हैं, ठीक है।
और जो हम लोग ने यहाँ पे टाइम डाला हुआ है 3 सेकंड, वो यहाँ पे सेट हो जाता है कि टाइम और ड्यूरेशन, तो उतने मिली सेकेंड के लिए वो होता रहेगा। अभी 3 है तो 3000 स्पिन टाइम हो गया हम लोग का। फिर हम लोग जैसे ही इसको लाइक कॉल करते हैं, सबसे पहले इनिशियली यहाँ पे कॉल करेंगे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम एनिमेट स्पिन। अब एनिमेट स्पिन हम लोग ने इसी पे ही एक फंक्शन बना रखा है और उस पर हम लोग टाइम यूज़ कर रहे हैं, और टाइम हम लोग का क्या है, जो अभी यूज़ हो रहा, मतलब जितना ड्यूरेशन है उसका, ठीक है। तो elapsed में जो हम लोग का स्टार्टिंग टाइम है और जितना होना है वो, और इसमें बस सिंपली यही है कि अगर जैसे ही स्पिन का टाइम ओवर हो जाएगा, जैसे 3 सेकंड हो जाएंगे, तो ये वाला काम करेगा और जो एंगल का वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा, मतलब स्पिन होना बंद हो जाएगा, और जो हम लोग का एंगल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेट हो जाएंगी, और उसी एंगल को मैपिंग करते हुए उस एरो के सामने जो लाइक नाम होगा उसी की इंडेक्सिंग और कॉन्स्ट सिलेक्टेड इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग को इंडेक्स मिल गया है कि इस इंडेक्स का जो बंदा है इसको उड़ाना है, बस उसको हम लोग सेट करंट नेम में सेट कर देंगे, तो जो यहाँ दिखता है। और जो करंट इंडेक्स है, इंडेक्सिंग भी हम लोग अलग सेट कर रहे हैं ताकि अगर हम लोग रिमूव पे क्लिक करें तो वो इंडेक्स हम लोग का चला जाए, और हम लोग को इंडेक्स मिल गया है कि इस बंदे को तो हटाना है तो वो हट जाएगा। और सेट इस चूजिंग को फॉल्स कर देंगे ताकि स्पिन हम लोग वापस से क्लिक कर पाएँ। और जो रिमूव वाला सिस्टम है वो हम लोग हैंडल स्पिन एंड की मदद से कर रहे हैं, जो फंक्शन नीचे डिफाइंड है। ये हैंडल स्पिन जैसे ही हम लोग ये कॉल होता है तो जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आएगा, लॉन्च कन्फेटी जो जैसे ही ये जो होता है ये दिस पॉपअप दिस ये लॉन्च हो जाएगा। और जो इंडेक्स है हम लोग का वो तो हम लोग ने सेट कर ही दिया है, और जो सेट इज चूजिंग है वो फॉल्स हो गया, और उसको ऑटो रिमूव अगर ऑन है, ठीक है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी एक यूज स्टेट है जो इसको सेट कर देता है ट्रू। तो अगर ये है तो तुरंत उसको रिमूव कर दो, ये है कुछ कहने का मतलब, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग का ये जो elapsed टाइम इसके ऊपर हो जाता है तो ये एंड हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो ये हम लोग आएंगे डायरेक्ट यहाँ पे। अगर जो एंगल का वेलोसिटी है 0 से ज़्यादा है, मतलब अभी टाइम हुआ ही नहीं है इसको रोकने का, तो वापस से रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम करो। तो मतलब इसको कॉल करते रहो बार बार, हर स्पिन के बाद इसको वापस कॉल करते रहो जब तक ये 0 नहीं हो जाता। और जैसे ही 0 हो जाएगा तो इसको हम लोग एंड कर देंगे। अब जब तक 0 नहीं हो रहा है तो हम लोग elapsed टाइम को देख रहे हैं, फिर प्रोग्रेस कितना हो रखा है अभी, फिर हम लोग स्पीड फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, और बीच बीच में रैंडम बूस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जो एक स्टार्टिंग में फास्ट स्पिन होता है और फिर स्लो स्पिन होता है, जो फास्ट स्पिन और जो स्लो स्पिन है उसके बीच में जो ट्रांजिशन है वो हम लोग रैंडम बूस्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि ऑड ना लगे। अब जैसे सोचो एकदम तेज़ी से इसे घूम रहा है और एकदम से फिर ऐसे धीरे धीरे घूमने लगा तो वो ऑड लगेगा, तो उसको हम लोग हटाने के लिए रैंडम बूस्ट बीच बीच में डाल रहे हैं ताकि वो ऑड ना लगे। अब इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जो एरो का एंगल है ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर कोई वीडियो यहाँ तक देख रहा है वो हमेशा रैंडम है, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हर जितने बार भी ये लूप चल रहा है, हर बार एक नया बंदा, नया एंगल, हर बार एक कैलकुलेट हो रहा है। तो प्लीज़ ये मत कहना कि तुमने दिमाग लगाया और तुम ये जैसे यहाँ पे पूकी लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम स्टार्ट करोगे तो घूम के वापस आएगा तो फिर ये जानवी वाले में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट विल ऑलवेज बी रैंडम, यू कैन नॉट रिग दिस, ठीक है, इसको रिग नहीं कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द कोड हियर, आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो ये न्यू इंडेक्स वाला सीन है ये कर रहे हैं कि जैसे कि एरो पूकी में है, तो जैसे ही जानवी में जाएगा तो ये नया इंडेक्स आ गया, तो नया इंडेक्स जैसे ही आता है तो ये एरो वाला एनिमेशन करो, ठीक है, एरो वाला एनिमेशन करो। और अगर साउंड है तो तुरंत साउंड बजाओ। तो अगर मैं ऐसे 8 सेकंड का करूं तो जैसे ही नया बंदा आ रहा है तो एरो हल्का सा नीचे हो रहा है और साउंड भी बज रहा है। यू गेट माई पॉइंट, ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम लोग ने यहाँ पे इमोजी भी सेट किया हुआ है तो ये तीनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं।
तो जैसे ही कोई नया बंदा यहाँ पे आ रहा है तो 3 चीज़ें हो रही हैं, एरो नीचे हो रहा है, इमोजी चेंज हो रहा है और साउंड बज रहा है, ठीक है। और ये तीनों चीज़ें अलग अलग हो रही हैं ताकि अगर हम लोग साउंड को ऑफ भी कर दें तब भी एरो और इमोजी तो काम करता ही रहे, ठीक है। अब इसी के साथ जो हम लोग का तो एंगल वेलोसिटी अगर हम लोग की 0 नहीं है तो बार बार रिक्वेस्ट तो होता ही रहता है, लेकिन अगर जो हम लोग का मोड है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर ये रैंडम विनर है तो तुरंत जिस एंगल पे हम लोग रुक रहे हैं उस एंगल को हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उससे हम लोग देखेंगे स्लाइस करके कि उसके सामने कौन सा नाम आ रहा है और उसी नाम को हम लोग तुरंत भेज देंगे एज अ विनर। तो यहाँ पे अगर हम लोग रैंडम विनर करेंगे, स्पिन करेंगे, तो तुरंत इनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये विनर हैं। अगर रैंडम विनर वाला मोड सिलेक्ट नहीं है तो हम लोग का वापस से जो है ये टाइम आउट चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक एक बंदा सिलेक्ट होता जाएगा और सिलेक्ट होते ही लाइक हम लोग का वो आएगा जो पॉपअप वाला आता है, तो ऐसे होता रहेगा। इसी के साथ साथ जो छोटे छोटे हम लोग के फंक्शंस हैं, जैसे रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ इंडेक्स भेज रहे हैं और जो पुराने जितने भी नाम हैं उसमें हम लोग फ़िल्टर कर रहे हैं और उसमें वो इंडेक्स को सर्च कर रहे हैं जो हम लोग ने भेजा है और उसको हटा दे रहे हैं और नया जो है उसको फ़िल्टर करके स्टोर कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ और क्या बता सकता हूँ मैं, जो रीसेट डिफ़ॉल्ट वाला है तो उसमें जो 3 स्टेट्स हैं हाईलाइट के उनको हम लोग डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसमें हम लोग रिवर्ट कर दे रहे हैं, सेट कर दे रहे हैं। और जो कलर पैलेट है कलर पैलेट का भी हम लोग ने अलग से बना रखा है। यहाँ पे ये हम लोग की 3 कलर पैलेट है, अगर मैं चाहूँ तो और भी यहाँ पे 3 और ऐड कर सकता हूँ, बट अभी के लिए 3 यही हैं। तो इनको जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वही कलर पैलेट का जो एरे है, जो पहले इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद जो हम लोग जैसे इंडेक्स आया कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। पहला वाला अगर उन्होंने सेलेक्ट किया, पहले वाले का फर्स्ट एरे में जो फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट स्लाइस में लग जाएगा, ऐसे सेकंड वाला सेकंड स्लाइस, ऐसे हम लोग कलर पैलेट चेंज कर सकते हैं। और सेम ये लाइक जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो इमोजी चेंज होता है, तो इसमें भी सिंपल सा फंक्शन है कि नया रैंडम लाइक इंडेक्स जनरेट करो जो इमोजीज लेंथ के अंदर ही हो और उसी इमोजी को हम लोग यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे जो इमोजी आ सकते हैं वो मैंने यहाँ से पहले ही ऐड कर रखे हैं, तो मुझे जो इमोजी चाहिए कि दिखे वही है यहाँ पे सिर्फ। और जो लॉन्च कन्फेटी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बस इतना सा है। इसमें ये एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती कैनवास कन्फेटी, और हम लोग कन्फेटी को लाइक इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसको बस कॉल कर देते हैं। तो हम लोग कॉल कैसे कर रहे हैं, एक फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसमें एक छोटा सा हम लोग ने यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है कि विजुअल जो मोड है, मतलब जो स्पिन विजुअल अगर स्पेशल है, ठीक है, तो जैसे ही कन्फेटी लॉन्च होगी तो ये वाला ऑडियो बज जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बजेगा। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो स्क्रैच से बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। लाइक ये प्री बिल्ड भी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आई वाज लाइक ना फक इट, आई डू इट माई सेल्फ। तो या और बाकी जो हम लोग के कंपोनेंट्स कैसे बने हैं तो वो सारी चीज़ें तो आती ही होंगी ऑब्वियसली, तो वो समझाने का कोई मतलब है नहीं। और एट दी एंड हम लोग को ये सारी चीज़ें सस्पेंस में रैप करनी होती हैं। अगर वर्सल वगैरह में डिप्लॉय कर रहे हो, कहीं भी डिप्लॉय कर रहे हो, तो तुम्हें वर्सल में अगर डिप्लॉय कर रहे हो तो सस्पेंस में ये तुमको इसको पूरा रैप करना होता है, पूरा ये इस पूरे पेज को, ताकि अगर लोडिंग होने में टाइम लगे तो ये लिख के आ जाएगा कि यहाँ पे लोड हो रहा है, वेट करो, और फिर उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे एंड दैट्स इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, और तुम ये वेबसाइट को इस्तेमाल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और गिटहब की रिपॉजिटरी भी लिंक लाइक उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम यूट्यूबर हो तो प्लीज़ ये वेबसाइट इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम चाहो, आई डोंट माइंड, बट या थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्री स्टाइल करे हिंदी में हम, रात को खाए भिंडी है हम। फ्री स्टाइल करो माँ को
करो विदवा नहीं नहीं बिंदी है कम फ्री स्टाइल करूं मैं ना डरूं मैं सीधा दारू मैं